नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच जो कामगारों को लेकर के जो ट्विटर पर जो कुछ विवाद हुए हैं और उससे जो कुछ निकल के आया है वो देश के लिए महत्वपूर्ण विषय है और इस पर मैं आपके समक्ष चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। लेकिन चर्चा के पहले मैं हर बार की तरह आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जैसे ही आप मेरे इस YouTube को खोलते हैं, जैसे ही आप वीडियो को खोलेंगे कि उसमें नीचे लिखा हुआ सब्सक्राइब आएगा, उसको जरूर टच कर दीजिए ताकि आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए। और सब्सक्राइब को टच करने के साथ जो बेल दिखता है, जो बिजली की घंटी जो घंटी दिखती है, उसको भी टच कर दीजिए ताकि आपको वीडियो की सूचना मिलती रहे। मित्रों, जो इस बार का क्रूर सच है वो ये है कि इस पूरे कोरोना प्रकरण में दो मुख्यमंत्री सबसे फेल्योर और सबसे कुटिल नीति वाले साबित हुए हैं, जिनमें एक है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दूसरा है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। दोनों पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। इस समय मैं अरविंद केजरीवाल पर शायद कभी बाद में बात करूं, लेकिन मैं महाराष्ट्र के पर आना चाह रहा हूं। आज महाराष्ट्र में 50,231 मरीज हैं। अभी मेरे कहने तक बढ़ भी गए होंगे। 1635 लोग मारे जा चुके हैं इस कोरोना संकट से। कुल देश भर में 4021 में से 1635 का मतलब करीब 40% अकेले मरने वालों की संख्या महाराष्ट्र से है। अब इसको क्या कहा जाए? अगर कोई मुख्यमंत्री प्रयास करता है, कोशिश करता है, फिर विफल होता है तो उसके प्रति सहानुभूति हो सकती है, लेकिन कोई मुख्यमंत्री प्रयास ही नहीं करे, उसकी पूरी कोशिश ये हो कि गैर महाराष्ट्रियन जितने लोग हैं, जो कामगार हैं, श्रमिक हैं, जो और भी छोटे काम करने वाले लोग हैं, ऐसी स्थिति पैदा करो कि इसी बहाने ये राज्य से बाहर निकल जाए और उसमें वो सफल होने लगे, तो फिर उसको क्या कहा जाएगा? सच यही है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहले मुख्यमंत्री थे भारत के, जिन्होंने लगातार लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही प्रधानमंत्री से बात करके केंद्र सरकार से इस बात का आग्रह शुरू कर दिया कि हमको अलग से रेल दी जाए, हम यहां से श्रमिकों को निकालना चाहते हैं। आखिर क्यों किया? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक बार भी अपील क्यों नहीं की कि जो भी श्रमिक हैं वो हमारे यहां सुरक्षित रहेंगे, उनके खाने की, उनके न्यूनतम आवश्यकता का हम ध्यान रखेंगे, आप यहीं रहें, बाहर न निकले, निकलने से कोरोना फैल सकता है। अगर किसी को याद हो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने या किसी भी महाराष्ट्र के नेता ने सरकार से जुड़े हुई जो 3 पार्टियां हैं उसके ये अपील की हो तो मुझे बता दिया जाए। मेरी जानकारी में नहीं है, ऐसी एक भी अपील नहीं की गई है। अब सवाल यह है कि इसके बावजूद जो उनका सामना अखबार है उसमें संजय राउत लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो हिटलर है, वो श्रमिकों के साथ वैसे ही व्यवहार कर रही है जैसे कि हिटलर ने यहूदियों के साथ जर्मनी में किया है। अब इस तुलना का क्या मतलब है? योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यही किया है कि जो लोग आएंगे उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, इसलिए उनका ध्यान रखो। क्या उनके तरफ मरने के लिए छोड़ दिया जाए? महाराष्ट्र में लॉकडाउन सबसे फेल्योर रहा है। दिल्ली जैसी राजधानी में केजरीवाल ने लॉकडाउन को फेल कराया है। अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी और सरकार की पूरी कोशिश थी कि दिल्ली के बाहर के लोग जितनी जल्दी यहां से निकल के चले जाएं, हमारे लिए उतनी सुविधा होगी, कम लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। और जब लोग बाहर निकले हैं, लॉकडाउन टूटा है, शारीरिक दूरी टूटी है, तो बीमारी उसी ढंग से तेजी से फैला है जो महाराष्ट्र में हमको देख रहा है। धारावी से लेके महाराष्ट्र के हर शहर की स्थिति वही हो गई है। आप किसी भी शहर का नाम ले लीजिए। उद्धव ठाकरे ने ऐसा पाप और अपराध किया है कि नैतिक रूप से उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से ठीक जवाब दिया गया कि अगर सौतेली मां की तरह भी व्यवहार किया होता तो जिन श्रमिकों ने महाराष्ट्र के उत्थान में, उसके विकास में इतना योगदान दिए, उनको वहां से आके निकलना नहीं पड़ता। सच कहा जाए तो आज राज ठाकरे भले कह रहे हैं कि हम उनको आने नहीं देंगे, लेकिन इस काम को करके दिखाया है उद्धव ठाकरे ने। और आज उसकी परिणति यह है कि देश में आप जहां भी देखेंगे एक्सीडेंट हो रहे हैं श्रमिकों में, उनमें सबसे ज्यादा एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या महाराष्ट्र से आने वाले श्रमिकों की है। वो जत्र तत्र भाग रहे हैं। अभी एक महाराष्ट्र सरकार के प्रवक्ता कह रहे थे कि अगर वो जंगलों से कहीं रेल के पटरी से निकल जाए तो हम क्या करें।
सवाल यह है कि कितने मजदूरों को, कितने कामगारों, श्रमिकों को और दूसरे लोगों को आपने रोकने की कोशिश की है। अगर महाराष्ट्र सरकार, अगर कम से कम योगी आदित्यनाथ को इस बात के लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि उन्होंने वहां से आए हुए लोगों को ढाढ़स तो बंधाया, एक माइग्रेशन कमीशन तो बनाया। माइग्रेशन कमीशन को कहा है कि आप सबका स्किल मैपिंग करिए, यानी किसके पास कौन सा गुण है, किसके पास क्या हुनर है, क्या ट्रेनिंग है, किस चीज का लाइसेंस है, ये देखिए और उनके अनुसार काम की व्यवस्था की जाए। साथ ही जो 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 दूसरे राज्यों के श्रमिक हैं उनके लिए जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि उनके आवास के लिए हम सस्ती किराए पर उनको आवास मिले, उसमें से जो योजना है आर्थिक पैकेज में, उसका लाभ उठाने के लिए उन्होंने कहा है और उस काम में लगा दिया है। और उसके बाद उनका बयान यह है कि अब अगर किसी राज्य को हमारे राज्य से श्रमिक चाहिए तो आपको हमसे बात करनी पड़ेगी, आपको उनको सामाजिक, उनकी सामाजिक, उनके मानवीय गरिमा की सुरक्षा करनी पड़ेगी, तब आप ले जा सकते हैं। इसमें बुराई क्या है? कोई अपने राज्य के हित की बात अगर करता है उसमें कोई समस्या नहीं है। कायदे से यह करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी योगी आदित्यनाथ जी को, क्योंकि एक भारत जैसे देश में या किसी देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, रिश्तेदारी के लिए जाना आना, रहना बसना एक स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन अगर कोई राज्य ये स्थिति पैदा कर दे कि वहां से गैर महाराष्ट्रियन को निकल जाना है तो उसके साथ तो इसी प्रकार का व्यवहार होगा। तो इस समय जो मॉडल योगी आदित्यनाथ ने दिया है उस मॉडल को देश में अपनाया जाना चाहिए। बिहार सरकार ने भी एक वेब पोर्टल शुरू किया है जिसमें बाहर से आने वाले जो भी कामगार और श्रमिक हैं वो उस पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसके आधार पर भविष्य में उनके नियोजन की व्यवस्था की जा सकती है। तो हर राज्य अपने अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बारे में यह ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा शहर उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा आने वाले श्रमिक उत्तर प्रदेश के। अभी तक मैं जब इस समय आपसे बात कर रहा हूं 1021 रेलों से करीब 24 लाख लोग वहां लाए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा जमातियों के समर्थक उसी राज्य से हैं। और यह भी नहीं भूलिए कि दूसरे राज्य से जो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, झारखंड जाने वाले जो लोग हैं उनको उत्तर प्रदेश से ही गुजर के जाना पड़ता है। तो गुजरने वाले भी सबसे ज्यादा संख्या वहां की है। इसके बावजूद अगर उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या इतनी सीमित है तो इस व्यवस्था की प्रशंसा की जानी चाहिए। उससे दूसरे राज्य भी सीख सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रशासन को यह सख्त आदेश है कि किसी को असुरक्षित न जाने दिया जाए। दुर्घटनाओं के बाद इस आदेश को कड़ाई से लागू किया गया है। दूसरे राज्य के श्रमिक हैं उनके भी खाने पीने की व्यवस्था की जाए राज्य में। उत्तर प्रदेश के लोग भी कर रहे हैं जगह जगह व्यवस्था, सरकार भी कर रही है। और इतनी भारी संख्या में 24 लाख लोग आए, उनको क्वारंटाइन करना, उनके खाने की व्यवस्था करना और वहां कहीं से कोई शिकायत ना आए, ये असाधारण स्थिति है। इसलिए उद्धव ठाकरे चाहे जो कुछ भी कर दें, लेकिन उद्धव ठाकरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या कई दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री की तुलना उनसे हो ही नहीं सकती है। वो सबसे फेलियोर, सबसे कायर, सबसे कमजोर, सबसे नासमझ और सबसे दुष्ट मुख्यमंत्री इस मायने में साबित हुए हैं। और उत्तर प्रदेश ने सही जवाब दिया है, बिहार भी ऐसे ही जवाब देगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इस समय एक विपक्ष की राजनीति करने में लगी हैं, भविष्य का ध्यान रखते, इसलिए उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा हो। लेकिन कल उनको भी बोलना पड़ेगा कि उनके यहां भी देश भर में 40 लाख से ज्यादा कामगार हैं। तो मित्रों, सच्चाई यही है जो मैं अंत में कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार ने बिल्कुल योजना पूर्वक तरीके से वहां से उत्तर भारतीय लोगों को निकालने की पूरी स्थिति पैदा की। नहीं तो केंद्र सरकार ने अगर 3 महीने का राशन दे दिया था, 1100 करोड़ रुपया और दूसरे राज्य के मजदूरों, कामगारों के लिए आवंटित था। साथ ही साथ जनधन खाते में महिलाओं को पैसा गया है, किसानों के खाते में पैसे गए हैं। तो उसमें इतने पलायन का, इतने भागने का कोई कारण नहीं है। कुछ लोग तो चलो बीमारी के डर से भाग के आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को वहां से विवश किया गया है। इसमें योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल करारा प्रत्युत्तर देकर सही किया है। संजय राउत ने हिटलर बता करके पूरे डिबेट को नया मोड़ देने की कोशिश की, ताकि उद्धव ठाकरे की विफलता, उनकी कुटिलता छिप जाए और पूरे देश में यह बहस हो जाए कि योगी आदित्यनाथ हिटलर हैं। लेकिन उसमें वो विफल हो गए हैं और यह रणनीति उत्तर प्रदेश की सफल है। धन्यवाद मित्रों।
नमस्कार।